नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार डेली एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको परसेंटेज की 2 वीडियोस में बताया है कि कैसे हम बेसिक से एडवांस लेवल तक के क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। अगर आप आज की क्लास को अच्छे से समझना चाहते हैं तो पिछली 2 वीडियोस देख सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी मैं जो क्वेश्चंस आपको बताने जा रहा हूँ वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये क्वेश्चंस और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं अगर मैं आज के कंपटीशन की बात करता हूँ। आज हर इंसान कहीं ना कहीं तैयारी कर रहा है और क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है वो, और बहुत जल्दी कोशिश कर रहा है कि जल्दी क्वेश्चन सॉर्ट हो। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको क्वेश्चनों को जल्दी कराने की कोशिश करना चाहता हूँ। कुछ सेकंड्स में क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे होंगे और क्वेश्चनों को बहुत ईजीली कर रहे होंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। टाइप 6 का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? ए नंबर इज़ इंक्रीज्ड बाय 20%, देन इट इज़ डिक्रीज्ड बाय 20%, फाइंड नेट इंक्रीज़ और डिक्रीज़। एक नंबर है जो हमारा 20% पहले बढ़ रहा है, उसके बाद 20% घट रहा है। तो हमें बताना है कि कितना प्रतिशत कम हो रहा है या कितना प्रतिशत बढ़ रहा है, वो हमें बताना है। तो आप आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा। तो हम करते हैं इसे 2 मेथड से। पहला मेथड है हमारा फ्रैक्शन मेथड। ध्यान से समझिए इसे कैसे कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को हम फ्रैक्शन मेथड है पहला। तो हमारा क्वेश्चन में दे रखा है 20% बढ़ रहा है, तो 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी होती है 1/5। ये जैसा मैंने आपको बताया था कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। ठीक है। नीचे वाला जो नंबर होता है हमारा वो होता है ओरिजिनल नंबर। नीचे वाला जो नंबर होता है वो हमारा होता है ओरिजिनल नंबर या फिर मूल संख्या। और ऊपर वाला जो नंबर होता है हमारा फ्रैक्शन का, उसे हम बोलते हैं प्रतिशत मान या परसेंटेज रिजल्ट। यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। ये मैंने आपको पहले बताया था। तो 5 का अगर मैं 20% निकाल रहा हूँ तो वो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। यानी कि 5 का 20% निकालता हूँ तो वो मेरा होगा 1 के बराबर। ठीक है, इतनी चीज़ मैंने आपको बताई थी। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ओरिजिनल नंबर क्या है? 5 है। अगर मैं 5 में 1 जोड़ देता हूँ, क्यों जोड़ रहा हूँ 1? क्योंकि 20% हमारा बढ़ रहा है नंबर। तो 20% कितना है? 1 है। यानी कि 5 में 1 जोड़ता हूँ तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा हमारा नंबर। ठीक है। दूसरा, आगे मैं बात करता हूँ अगर स्टेटमेंट की, तो कह रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है 20%, यानी कि कम हो रहा है 20%। तो 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी, वो मैंने आपको ऊपर बताई है कि 1/5 होती है। ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है? हमारा डिक्रीज़ हो रहा है, यानी कि 5 था नंबर ओरिजिनल, उसमें अगर 1 कम हो रहा है तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 5 से 4 हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 5 से 25 हो गया। यहाँ 6 4 से कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा हमारा। ठीक है। तो कितना कम हो रहा है यहाँ पर? 25 से 24 हो रहा है, यानी कि 25 से 24 हो रहा है, यानी कि 1 कम हो रहा है। 1 कम हो रहा है। अब निकालते किस पे? हम इनिशियल पे निकालते हैं। तो इनिशियल हमारा कितना था? 25 था। 100 पे निकाल देते परसेंटेज के लिए, तो कितना हो जाएगा? 4% डिक्रीज़ हो रहा है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। पहला जो मेथड है वो समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट मेथड पे जाते हैं। सेकंड मेथड हमारा फॉर्मूला बेस्ड। आप इसके लिए एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, वो बहुत आसानी से क्वेश्चन कर देगा। कुछ सेकंड्स में क्वेश्चन कर रहा होगा वो। तो हमारा कुछ फॉर्मूला है x + y xy/100। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू जो है हमारी 20% होगी प्लस वाली, और y की वैल्यू होगी हमारी -20%। अब ये वैल्यूज़ को मैं डालता हूँ इस फॉर्मूले के अंदर। तो 20 -20 + 20 इंटू -20 अपॉन 100। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। 20 से 20 कट जाएगा। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ तो 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है मल्टीप्लाई में। तो यहाँ -4% क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। यानी कि हमने 2 मेथड देखे
एक हमने फ्रैक्शन मेथड देखा, उसमें हमें 10 से 15 सेकंड लगे, और अगर मैं फॉर्मूले बेस की बात करता हूँ तो हमने उसमें 5 से 6 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो ये हमारा डिफरेंस है कि कैसे हम क्वेश्चनों को ईजिली कर रहे हैं। तो आइए हम करते हैं टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। इफ़ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूब आर डिक्रीज्ड, increased and increased by 5%, 5% and 20% respectively, what will be the impact on the volume of cube? तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर लंबाई मतलब लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट जो है किसी भी क्यूब की, पहले हमने क्या है लंबाई को डिक्रीज़ करा है 5% कम करा है, और ब्रेथ को हमने इंक्रीज़ करा है 5%, हाइट को हमने इंक्रीज़ करा है 20%। ठीक है, तो हमें बताने कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब में क्या असर पड़ेगा। ठीक है, अच्छा क्यूब जो होता है, एक तो क्यूब की बात हम कर लेते हैं पहले थोड़ा सा। क्यूब होता क्या है? क्यूब जो होता है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो होती है वो बराबर होती है, यानी कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो होती है वो बराबर होती है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला हमारा होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का ए क्यूब। ठीक है, साइड का क्यूब या फिर मतलब लेंथ का क्यूब कह सकते हैं हम इसे। आगे करते हैं हम क्वेश्चन को, क्या कह रहा है। लेंथ, यहाँ हम 3 कॉलम बना लेता हूँ। लेंथ, एक लेंथ हो गया, एक ब्रेथ हो गया, एक हाइट हो गई। यहाँ पर मैं इनिशियल लिख लेता हूँ, मतलब इनिशियल कितना था हमारे पास, ये हमारा फाइनल हो जाएगा। बढ़ने के बाद कितना हो गया, डिक्रीज़ करने के बाद कितना हो गया। ठीक है, तो पहला हमारा है 5%, लंबाई हमारी हो रही थी 5% डिक्रीज़ हो रही थी, यानी कि 1/20 होता है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये 5% हमारा 1/20 होता है। ठीक है, यानी कि 20 का 5% अगर मैं निकालूं तो कितना होगा, 1 के बराबर होगा। 20 का 5% निकालूं तो वो 1 के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। यानी कि 20 में 1 की कमी कर रहे हैं, यानी कि कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 20 में 1 की कमी मतलब 19 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा, ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी अच्छी से। आगे हम देखते हैं, इंक्रीज़ कर रहा है ब्रेथ हमारी इंक्रीज़ कर रही है 5%, यानी कि 5% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारी होती है 1/20। ठीक है, 20 का 5% निकालता है तो 1 होता है, यानी कि 20 में 1 की बढ़ोतरी करी तो कितना हो जाएगा, 21। 20 से कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप चीज़ें समझ रहे हैं, अच्छी सी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। 20% पे आते हैं, हाइट की जो 20% इंक्रीज़ कर रहा है, यानी कि 1/5 है। 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 1/5 है। 5 का 20% निकालता हूँ तो 1 के बराबर होता है। 5 का मैं 20% निकालता हूँ तो वो 1 के बराबर होगा, यानी कि 5 में 1 का मैंने इंक्रीज़ करा, कितना हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा, यानी कि 5 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्यों तीनों को इंटू करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब पे क्या असर पड़ रहा है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता क्या है हमारा, लेंथ, ब्रेथ इंटू हाइट, और ये तीनों सेम है इसलिए मैंने यहाँ पर ए क्यूब लिखा। ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। चलो आगे करते हैं, हम इससे कैलकुलेशन में करते हैं थोड़ा सा, तीनों को इंटू करते हैं। तो ये 2 2 4 हो गया, 4 5 20, यानी कि यहाँ जाएगा 2000। अब यहाँ इंटू करता है 126 को अगर मैं 19 से इंटू करता तो आता है हमारे पास 2394, यानी कि पहले हमारा वॉल्यूम कितना था, 2000 था, अब हो गया 2394। ठीक, कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पर, 394 का इंक्रीमेंट हो रहा है। इनिशियल पे निकालते हैं तो 2000 पे निकालेंगे हम, 100 पे परसेंटेज के लिए करेंगे, तो परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से गुणा कर रहे होंगे, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2 10 जा, 2 1 जा, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14। ठीक है, 1 10 यहाँ पर है तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी कि 19.7% क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब में इंक्रीज़ होगा। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होंगी और आपको क्वेश्चंस भी आसानी से समझ में आ रहे होंगे कि कैसे चीज़ें हो रही हैं। तो आइए टाइप 7 का पहला क्वेश्चन करते हैं। मोहन सेव्स 40% ऑफ हिज सैलरी while सोहन सेव्स 22%. If both of them get the same salary and सोहन saves ₹1540, what is the savings of सोहन? क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर मोहन जो है वो 14% अपनी सैलरी का बचाता है, सोहन जो है वो 22% सैलरी का बचाता है, और दोनों को सैलरी सेम मिल रही है। ठीक है, दोनों को जो सैलरी है वो सेम मिल रही है, और सोहन जो है वो 1540 रुपये बचा रहा है। तो सेविंग बतानी है सोहन की कितनी होगी। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं कि सोहन ने कितना बचाया, वहाँ पर 22% बचा रहा है, और कितने रुपए बचा रहा है वो 1540, यानी कि सोहन जो है, सोहन की जो सेविंग है परसेंटेज में वो कितनी थी,
22% थी, और उसकी रुपीज़ में कितनी दे रखी थी 1540, यानी कि 22% की जो ये हो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी 1540 के बराबर होगी हमारी। यानी 1% की कितनी वैल्यू होगी 1540 डिवाइड में 22। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है आपको। ये दोनों बराबर क्यों है, क्योंकि सोहन जो है 1540 रुपये बचा रहा था और सोहन जो है 22% बचा रहा था, तो दोनों सेविंग थी हमारे पास, तो दोनों 22% 1540 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 1% की वैल्यू हम निकाल रहे होंगे तो 22 को नीचे ले जाएंगे डिवाइड में। ठीक है, 11 2 जा काट रहे होंगे तो 11 2 जा 11 बन जाए 1140। ठीक है, 140 आ जाएगा। 2 से काट रहे होंगे तो 70 आ रहा होगा हमारे पास, यानी 1% की वैल्यू हमारे पास आ रही है 70। अगर मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, 100% के लिए हम क्या करेंगे, इंटू कर देंगे 100 से। 70 को मैं 100 से इंटू करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास 7000 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि सैलरी कितनी आ जाएगी हमारे पास, सैलरी आ जाएगी हमारे पास 7000। ठीक है, और सैलरी दोनों की बराबर थी, तो सेविंग बतानी है मैं सोहन की, तो ये सैलरी जो होगी वो किसकी होगी, सोहन की भी होगी और हमारी मोहन की भी होगी, दोनों की सैलरी होगी है। ठीक है, तो हमें निकालनी है सेविंग ऑफ सोहन। और सोहन कितना सेव कर रहा था, सोहन सेव कर रहा था 14%, तो 14% निकालते हैं हम, 7000 का कितना होगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 14 सत्ते कितना होता है हमारे पास, 7 4 जा 28, 98 980 रुपये वो बचा रहा होगा हमारा। ये है तरीका बहुत इजीली इस क्वेश्चन को क्रैक करने का। बाकी अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो मैं एक बार दोबारा बताना चाहूँगा कैसे इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे हम। सोहन जो है वो सेव कर रहा है 22%, सोहन कितना सेव कर रहा था 22% कर रहा था, मोहन कितना सेव कर रहा था 14% सेव कर रहा था, और सोहन जो है 1540 रुपये भी सेव कर रहा है, यानी कि 22% की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी 1540 के बराबर होगी। क्यों बराबर हो रही है, दोनों सेविंग है, तो 22% किसके बराबर हो जाएगा 1540 के बराबर हो जाएगा। तो 1% कितना हो जाएगा हमारे पास, इसे नीचे ले जाएंगे डिवाइड में, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 22 को नीचे ले जाते हैं तो 11 से काटते हैं 11 दूनी, और ये 140 हो जाएगा, पर 2 से काट रहे होंगे तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 0, चलो 70 आ जाएगा। यानी 1% की वैल्यू हमारे पास आ रही होगी 70। तो 100% की वैल्यू निकाल रहे होंगे, कैसे निकालेंगे, 70 को 100 से इंटू कर देंगे हम। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 7000 आ जाएगी, यानी कि ये सैलरी आ जाएगी हमारे पास सोहन और मोहन दोनों की, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है दोनों बराबर हैं, दोनों की सैलरी क्या है बराबर है, यानी कि सैलरी ऑफ सोहन और मोहन जो है कितनी है 7000 है। ठीक है, अब हमें सेविंग बतानी है सोहन की, तो सोहन कितना सेव कर रहा था 14% सेव कर रहा था, सैलरी का 14% सेव कर रहा है, तो 14% निकालेंगे किसका 7000 का, तो 7000 का हम निकालते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 7 को इससे गुणा कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 980 आ जाएगा, यानी कि इतना सेविंग कर रहा होगा सोहन हमारा। आइए दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं टाइप 7 का। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक आदमी है स्पेंड कर रहा है 75% ऑफ हिज इनकम, हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 20% एंड एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 6.3%, हिज सेविंग्स विल बी इंक्रीज्ड बाय। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक आदमी है जिसने 75% अपनी इनकम का इन्वेस्ट करा, यानी कि अपना स्पेंड कर दिया, उसने खर्च कर दिया, और उसकी इनकम जो है वो 20% बढ़ जाती है, मतलब उसने अपनी इनकम में कितने की इंक्रीमेंट करी 20% की इंक्रीमेंट करी। ठीक है, एंड एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ रहा है 6.2% बढ़ रहा है, खर्चा है वो बढ़ रहा है 6.2%। तो हमें बताना है कितनी सेविंग इंक्रीज कर होगी हमारी। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं उससे करता हूँ कि एक आदमी है मान लेते हैं, उसकी इनकम कितनी है हमारे पास, मान के चलते हैं इसमें, इनकम है उसकी 100, इनकम मान ली मैंने 100 है। अब हमने एक्सपेंडिचर कितना करा 75% कर रहे हैं, यानी कि 100 का अगर मैं 75% निकालता हूँ कितना आता है 75 आता है, तो 75 हो गया। तो अगर मैं 100 इनकम है मेरी और एक्सपेंडिचर 75 है, तो हमारा सेविंग कितनी होगी, 100 में से 75 को माइनस कर देते हैं, सीधी सीधी निकल जाएगी, कितना आ गया 25 आ गया हमारे पास। ठीक है, यानी कि 100 में से 75 माइनस करते हैं तो 25 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्सपेंडिचर और सेविंग को मिला के ही हमारी इनकम आती है, एक्सपेंडिचर और सेविंग को मिला के ही हमारी इनकम आती है। ठीक है, अब हम कह रहा है क्वेश्चन में आगे कि इनकम 20% बढ़ जाती है, 20% बढ़ जाती है, यानी कि इनकम में 20% की वृद्धि कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं उसे। ठीक है, तो 20% 100 का निकालते कितना होता है, 20% 100 का निकालेंगे कितना होगा, निकाल के देखते हैं साइड में, 100 का 20% निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी कि 100 में अगर मैं 20 जोड़ देता हूँ कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, यानी कि इनकम कितनी हो जाएगी मेरे पास 120 हो जाएगी।
अब हमारा एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है, 62/3% बढ़ रहा है, 62/3% बढ़ रहा है, यानी कि 62/3% की मैंने आपको वैल्यू बताई थी फ्रैक्शन में क्या होगी, 1/15 होगी। क्या होगी, 1/15। ठीक है, अब मैं 1/15 75 का निकालता हूँ तो कितना होगा, 1/15 अगर मैं 75 का निकाल रहा हूँ तो कितना हो जाएगा, 5। यानी कि 75 में अगर मैं 5 जोड़ देता हूँ कितना हो जाएगा, 80। 75 में अगर मैं 5 जोड़ देता हूँ तो कितना हो जाएगा, 80। ठीक है, अब मैं यहाँ पर माइनस करता हूँ इन दोनों को तो कितना आता है, हमारे सेविंग कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। 120 में से 80 चले गए, कितने बचे, 40 बचे। ठीक है, यानी कि सेविंग में कितने की इंक्रीमेंट हो रही है हमारी, हमें निकालना क्या था क्वेश्चन में कि सेविंग कितनी इंक्रीज़ हो रही है। सेविंग पहले 25 हो रही थी, अब कितने बच रहे हैं, 40 रुपये बच रहे हैं। पहले 25 रुपये बच रहे थे, अब बच रहे हैं 40 रुपये, यानी कि 15 की बढ़ोतरी हो रही है। 15 की बढ़ोतरी हो रही है। इनिशियल पे निकालते हैं, 25 पे निकालेंगे, तो अब 100 पे निकाल लेते हैं परसेंटेज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर काट रहे होंगे तो 5 3 जा 5 5 जा। अब यहाँ पर हमारा आ रहा है 3/5, 3/5 आ रहा है, 3/5 इंटू 100 आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ हमें क्लियर हो रही है यहाँ पर। अगर मैं इसका बेस देखता हूँ कितना है, 5 है। 1/5 कितना होता है हमारे पास, 1/5 मैंने आपको बताया था प्रतिशत वैल्यू अगर मैं निकालते हैं इसकी 1/5 की तो कितनी होती है, 20% होती है। ठीक है, अब हमें निकालना कितना है, 3/5 निकालना है, तो 3 से इसे गुणा कर देते हैं हम 20 को, तो हमारा कितना आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। तो 20 को अगर मैं 3 से गुणा करता हूँ तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 60% हो जाएगा। यानी कि हमारा सेविंग्स में कितने की इंक्रीमेंट हो रही है, 60% की इंक्रीमेंट हो रही है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आइए क्वेश्चन टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम और चीज़ों को अच्छी तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल इनकम ऑफ ABC इज़ 333 इफ़ दे स्पेंड 80%, 85% एंड 75% रिस्पेक्टिवली एंड द रेशियो ऑफ देयर सेविंग बी 769, फाइंड द इनकम ऑफ B। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो टोटल इनकम जो है ABC की जो टोटल इनकम है हमारी वो कितनी दे रखी है हमें, 333, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, दूसरी बात ये दे रखी है कि ABC जो है वो जो है एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, एक A एक्सपेंडिचर कर रहा है हमारा 80% एक्सपेंडिचर कर रहा है, वो इतना स्पेंड कर रहा है। ठीक है, दूसरा B जो है 85% एक्सपेंडिचर है, उसका खर्चा है। 100 में से 85, अगर मैं 100 मानता हूँ टोटल इनकम तो 85 उसका खर्चा है। ठीक है, ऐसे A का 80 है। अगर मैं बात करता हूँ C की तो वो 75% है एक्सपेंडिचर कितना है, 80, 85 और 75 है। ठीक है, ये हमें परसेंटेज में दे रखा है। ठीक, अब हम सेविंग पे आते हैं। अगर एक्सपेंडिचर इसका 80% है तो सेविंग कितनी होगी, अगर एक्सपेंडिचर 80% है तो सेविंग कितनी होगी, 20% होगी। 100 में से हटा देते हैं उसे। ऐसी मैं B की निकालता हूँ तो B की सेविंग कितनी होगी, 15% होगी। अगर मैं C की निकालता हूँ तो 25% होगी। ठीक है, 100 में से 75 माइनस कर देंगे, 25 आ गया। 100 में से 85 माइनस कर देंगे, 15 आ जाएगा। ठीक है, और सेविंग की रेशियो कितनी दे रखी है, 7 6 9। ठीक है, सेविंग की रेशियो दे रखी है 7 6 और 9, ये हमें रेशियो दे रखी है सेविंग की। यानी कि 20% की वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी, 7 के बराबर होगी। 20% की वैल्यू किसके बराबर होगी, 7 के बराबर होगी। और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है हमारी, 1/5। तो 1/5 किसके बराबर है, 7। ये किसकी सेविंग थी, A की थी ना, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35। यानी कि यहाँ पर इनकम कितनी हो जाएगी, A की 35 हो जाएगी। इनकम कितनी हो जाएगी, A की 35 हो जाएगी। ठीक, क्योंकि 1 की वैल्यू हमारी इनकम है, यहाँ पर 1 जो है हमारा इनकम हो जाएगा, क्योंकि 1/5 हमारा क्या था, सेविंग था। तो 1 क्या था इसमें हमारे पास, 1 हमारे पास क्या था, इनकम थी। तो ऐसे B के साथ करेंगे हम। ठीक है, B का 15% है, B की सेविंग कितनी थी, 15% थी। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको जैसे कि पता है कि 3/20 होती है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/20। 3/20 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 6 के बराबर होगी। यानी कि 1 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तो 6 × 20/3। ठीक है, 20 यहाँ जाके इंटू हो जाएगा, यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, नीचे आके 3 से कट जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि यहाँ 40 आ गया। यानी कि इनकम जो होगी B की वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, 40 आ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं C की। तो C की बात करूँ मैं तो C में कितना है, 25% सेविंग है उसकी। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू जैसे कि आपको पता है 1/4 होती है। ठीक, 1/4 की वैल्यू कितनी है, 9 के बराबर। यानी 1 की वैल्यू की जाएगी 36। यानी कि हमारा इनकम जो होगी C की वो कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी। ठीक है,
इनकम जो होगी सी की वो कितनी हो जाएगी 36। ए की 35 है, बी की 40 है, सी की 36 है। और तीनों की टोटल इनकम हमारी अगर मैं निकालता हूँ तो कितनी बन जाती है 35, 40 और 36 को मैं प्लस कर देता हूँ, कितना हो जाएगा हमारे पास 30, 30, 60 और 40, कितना हो गया 100 हो गया। 100 और 11 कितना हो 111, यानी कि 111 हमारा टोटल इनकम आ रही है। टोटल इनकम कितनी आ रही है हमारे पास 111 आ रही है। कितनी आ रही है 111। और क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 333। क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 333, यानी एक की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 333 डिवाइड में 111, यानी कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यानी कि एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3 आ गई। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3 आ गई। ठीक है, और निकालना किसकी इनकम थी, बी की इनकम निकालनी थी। तो बी कितनी थी 40 यूनिट थी उसकी वैल्यू, 40 यूनिट इनकम थी। तो 40 को 3 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 120 इनकम आ जाएगी बी की। अगर हमें ए की निकालनी है तो ए के लिए हमें 3 से यहाँ गुणा कर देंगे, 35 दिया कितना होता है 105 होता है। अगर मुझे सी की निकालनी है तो 36 दिया कितना होता है 108, यानी कि मैं तीनों की इनकम ईजिली निकाल ली मैंने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन को अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं दोबारा बताना चाहूँगा क्वेश्चन कैसे हो रहा है। 20% जो है हमारी एक्सपेंडिचर 80% था, एक का 85% था, एक का 75% था। तो सेविंग कितनी होगी 20%, 15%, 25%। अब 20% जो है वो सेविंग हो रही है, तो सेविंग की फ्रैक्शन 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। 1/5 किसके बराबर होगा 7 के बराबर होगा, क्योंकि रेशियो में दे रखी है 7, 6, 9 और ए जो है वो 7 के बराबर होगी क्योंकि हमारी सेविंग है 7 के इक्वल। ठीक है, तो 7 इसके बराबर हो जाएगा, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35 हो जाएगी। ठीक है, दूसरा अगर मैं बी की बात करता हूँ तो 3/20 हो जाएगा 6 के बराबर। तो यहाँ पर अगर मैं एक यूनिट की वैल्यू निकालता हूँ तो 620 इंटू हो जाएगा 3 डिवाइड में आ जाएगा। 3 से इसे काट रहे होंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ 40 हो जाएगा, यानी कि बी की इनकम कितनी आ जाएगी 40 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही सी के साथ करेंगे। 25% जो है 1/4 जो है वो किसके बराबर होगा 9 के बराबर होगा। 9 के बराबर होगा तो एक की वैल्यू 36 होगी, यानी इनकम जो हो जाएगी 36 हो जाएगी। यानी कि तीनों को जोड़ देते हैं हम। अब मैं तीनों को जोड़ता हूँ, टोटल इनकम निकाल लेता हूँ। 35, 30, 40 और 36 को जोड़ देता हूँ तो कितना होता है 111 आता है। दे कितनी रखी है क्वेश्चन में इनकम 333 दे रखी है, तो इसकी वैल्यू 333 के बराबर हो जाएगी। तो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 3 के बराबर, यानी कि एक यूनिट हमने निकाल ली 3। अब हमें किसकी इनकम निकालनी थी बी की इनकम निकालनी थी। तो बी के लिए हम क्या करेंगे 40 को 3 से गुणा कर देंगे तो 120 आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं ए की निकाल रहा हूँ तो 35 को 3 से गुणा कर दूँगा 105 आ जाएगा। ऐसे ही मैं अगर सी की निकाल रहा हूँ तो 36 को 3 से गुणा कर दूँगा 108 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास तीनों की इनकम आ सकती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है अगर मैं क्वेश्चन को तरीके से क्वेश्चन को करें हम तो। ठीक है, आइए दोस्तों टाइप 8 का क्वेश्चन नंबर पहला करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ए रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ शुगर enables a purchase to obtain 8 kg more sugar for rupees 160, find the original price। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 20% का प्राइस में कमी करते हैं शुगर की, जिससे क्या होता है कि हमें 8 किलो ज़्यादा शुगर मिलता है 160 रुपये का। तो हमें बताना है कि ओरिजिनल प्राइस कितना होगा। तो इसके दो तरीके हैं करने के। पहला मेथड है जो हम बेसिक मेथड बोलते हैं, जिसे जो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं। तो बेसिक मेथड में हम कैसे करेंगे, हम मानेंगे कोई भी चीज़ हम निकालनी होती है, जो भी चीज़ हम निकाल रहे होते हैं उसे हम मानते हैं। तो हमने माना लेट द ओरिजिनल प्राइस x रुपये पर केजी। मैंने मान लिया मतलब ओरिजिनल प्राइस हमारा x रुपये पर केजी है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 20% की कमी कर रहे हैं शुगर के प्राइस में। तो ओरिजिनल प्राइस हमारा कितना था x था, 20% की कमी कर रहे हैं, यानी कि 20% होता कितनी है फ्रैक्शन वैल्यू अगर मैं 20% की निकालूं तो 1/5 होती है। तो कमी कर रहे हैं यानी कि 5 का 20% कितना होता है 1 होता है। 5 का 20% कितना होता है 1 होता है, यानी कि 1 की कमी कर रहे हैं हम। 1 की कमी कर रहे हैं, 5 पे 1 की कमी मतलब 4 हो जाएगा, मतलब 4/5 होगा। 5 पे 1 में से अगर मैं 1/5 माइनस कर देता हूँ कितना बचेगा 4/5 बचेगा। यानी कि रिडक्शन प्राइस हमारा कितना आएगा यहाँ पर, रिडक्शन प्राइस हमारा आएगा x माइनस 1/5x, यानी कि कितना हो जाएगा 4/5x। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने 20% का डिक्रीज़ करा है, मतलब रिडक्शन करा है प्राइस में। ठीक है, आगे हम देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 किलो ज़्यादा शुगर हम ले लेते हैं 160 रुपये का, यानी कि 8 किलो डिफरेंस है दोनों का। मतलब पहले x रुपये पर केजी से मैं 160 रुपये का खरीद रहा था कोई चीज़, अब खरीद रहा हूँ 4/5x रुपये से पर केजी से। तो हमारा इसमें ज़्यादा वैल्यू कौन सी है, x है या 4/5x है। 4/5x हमारी क्या है, कम वैल्यू है, क्योंकि ये जो है अगर मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ यहाँ 0.2x आता है।
0.8x आता है और यहाँ पर ये x है यानी कि 1x है, तो इसमें कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, ये वैल्यू ज़्यादा है। यानी कि हमें करना क्या है, ज़्यादा में से कम को माइनस करना होगा। तो हमारा 160 है। अब डिनोमिनेटर में अगर ज़्यादा वैल्यू होती है तो वो जो फाइनल आंसर देती है वो क्या देती है, कम देती है। तो यहाँ पर अगर मैं डिनोमिनेटर में इसे ले जाता हूँ तो ये क्या आएगी, ज़्यादा वैल्यू देगी हमारी, तो 4/5x यहाँ लिखेंगे माइनस 160 डिवाइड में x, तो ये ज़्यादा में से कम माइनस कर रहे हैं हम, और दोनों का डिफरेंस कितना था, 8 किलो था, तो 8 किलो के बराबर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम 5 को ऊपर ले जाएंगे, 160 4 × 5 और यहाँ x रह जाएगा हमारा, 4 से ये कटेगा 40 बार और यहाँ 160/x आ जाएगा इक्वल टू 8। अब यहाँ 4 को 5 से गुणा करते हैं, कितना हो जाएगा हमारा, 20 हो जाएगा, और एक जीरो और था तो 200 हो जाएगा। 200/x माइनस 160/x इक्वल टू 8। यहाँ दोनों का एलसीएम लेते हैं, x और x दोनों सेम है तो एलसीएम दोनों का बराबर होगा, मतलब x ही होगा ना एलसीएम। अगर मैं 1 और 1 लिखता हूँ या फिर मैं लिखता हूँ नीचे 1/2 हमारा दे रखा है, तो हमारा इसका एलसीएम कितना होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ x का एलसीएम कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। x को x से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, 1 को 200 से इंटू कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा, 200 माइनस, ऐसी x को x से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, 1 को 160 से इंटू करेंगे तो 160 आ जाएगा इक्वल टू 8। 200 में से 160 चले गए, कितने बचे, 40 बचे, 40/x इक्वल टू 8, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर कितना है, 8 नीचे चला जाएगा, 40/8 यानी कि 5 रुपये पर केजी हमारा क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि हमें ओरिजिनल प्राइस कितना हो जाएगा, 5 रुपये पर केजी। ये तो हमने निकाला ओरिजिनल प्राइस। अगर मुझे इसमें रिडक्शन प्राइस निकालना होता तो कैसे निकाल रहा होता मैं, रिडक्शन प्राइस में निकालता 4/5x, तो 4/5x मतलब x की वैल्यू हमने अभी फाइंड करी है, 5 है, 5 से 5 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 रुपये पर केजी। 4 रुपये पर केजी हमारा क्या हो जाएगा, रिडक्शन प्राइस हो जाएगा, यानी कि रिड्यूस जो प्राइस होगा। तो हमारा ये जो है बेसिक मेथड आपको क्लियर हो रहा होगा, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी मैं अगले मेथड पे आता हूँ जो हमारा फ्रैक्शन मेथड है। फ्रैक्शन मेथड में हमें क्या करना होता है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे हम। किस में चेंज करेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर रहे होंगे। तो 20% हमारा है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। ये मैं आपको सिखा चुका हूँ कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 20% की कमी कर रहे हैं प्राइस में हम, तो मतलब 5 का 20% कितना होता है, 1। 5 का 20% होता है 1, यानी कि 5 में 1 की कमी कर रहे हैं। तो 5 पहले कितना था, 5 था, प्राइस पहले इनिशियल प्राइस कितना होगा हमारे पास, 5 होगा, और उसमें 1 की कमी कर देंगे तो कितना होगा, फाइनल 4 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी। अब हमारा जो है प्राइस की बात करी थी मैंने आपको, अब प्राइस और कंजप्शन का जो रिलेशन होता है वो हमारा होता है उल्टा। यानी कि प्राइस में अगर मैं इसे इंक्रीज़ करता हूँ तो क्या होता है, कंजप्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर मैं प्राइस घटा रहा हूँ तो कंजप्शन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ अगर बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ घट रही होगी, कोई चीज़ घट रही है तो दूसरी चीज़ बढ़ रही होगी, ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कंजप्शन में क्या फ़र्क पड़ेगा, तो जैसा कि प्राइस हमारा कम हुआ है, 5 से 4 हुआ है, तो कंजप्शन में क्या होगा, बढ़ोतरी होगी हमारी। तो 4 से 5 हो जाएगा, पहले ये कंजप्शन होगा 4, अब कितना हो रहा होगा, 5 हो रहा होगा। यानी कि कितने की इंक्रीमेंट हो रही है, यहाँ पर 1 की इंक्रीमेंट हो रही है, और यहाँ कितना ज़्यादा है, 8 किलो ज़्यादा है। यानी कि यहाँ पर हो रहा है 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो रही होगी हमारी, 8 किलो के बराबर हो रही होगी। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी। अगर मैं इनिशियल प्राइस की बात करता हूँ, जो रिडक्शन से पहले का प्राइस है वो कितना था, 4 था ना, तो 4 से गुणा कर देते हैं इसे हम, 4 को इससे गुणा करूँगा, 8 से कितना हो जाएगा, 32 किलो हमारा पहले वो राइस ले रहा होगा। अब कितना ले रहा होगा, 5 से गुणा कर देंगे इसे 8 को, तो कितना हो जाएगा, 40 किलो। मतलब रिडक्शन के बाद 40 किलो खरीद रहा होगा, पहले कितना ले रहा था, 32 किलो ले रहा था। ये चीज़ समझ में आ रही होगी आपको। अब कितने रुपए में ले रहा था वो, 160 रुपये में 8 किलो ज़्यादा ले रहा था। तो 160 को अगर 32, यहाँ 32 किलो में, 32 किलो का प्राइस कितना है, 160 के बराबर है, तो यानी कि 32 किलो ले रहा है 160 रुपये में, तो 1 किलो कितने में ले रहा होगा, 160 डिवाइड में 32, यानी कि कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, 5 रुपये पर केजी प्राइस हो जाएगा हमारा इनिशियल, जो रिडक्शन से पहले का ओरिजिनल प्राइस जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ रिडक्शन की, तो 160
ये 40 किलो 160 के, हाँ 1 किलो की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 160/40, 0 से 0 कट गया, यानी कि 4 रुपये पर केजी। यानी कि जो रिडक्शन प्राइस हमारा आएगा वो 4 रुपये पर केजी आएगा, और जो रिडक्शन से पहले का प्राइस आएगा हमारा 5 रुपये पर केजी आएगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। आइए आते हैं टाइप 8 के सेकंड क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन स्टूडेंट गॉट 32.2% मार्क्स एंड ही वॉज फेल्ड बाई 28 मार्क्स, while another student got 45% marks and 36% marks more than minimum marks. Find the minimum marks percentage required to pass the examination. मतलब हमें निकाल एक एग्ज़ाम हो रहा है, उसके अंदर एक स्टूडेंट है जिसे 32.5% मार्क्स मिल रहे हैं, 32.2% मार्क्स मिल रहे हैं, और वो 28 मार्क्स से फेल हो जाता है। और दूसरा स्टूडेंट है जिसे 45% मार्क्स मिल रहे हैं और वो 36 मार्क्स ज़्यादा ले आता है मिनिमम मार्क्स से, यानी कि पासिंग मार्क्स है जब 36 मार्क्स ज़्यादा लिया था वो। हमें बताना है कि मिनिमम मार्क्स परसेंटेज कितना होगा पास होने के लिए एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं। तो 32.2% जो है हमारा क्या है, एक स्टूडेंट के मार्क्स आ रहे हैं और वो 28 नंबर से फेल हो जाता है, यानी कि -28 हो जाएगा, क्योंकि 28 नंबर से फेल हो रहा है, यानी कि -28 हो रहा है उसमें, बचे -28, तभी तो फेल हुआ। अगर 28 मार्क्स होते तो वो पास हो जाता। दूसरा स्टूडेंट है जो 45% मार्क्स लेके आ रहा है और 36 मार्क्स उसके ज़्यादा आ रहे हैं, यानी कि +36 हो जाएंगे। ठीक, ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी। आगे हम इसे बात करते हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। जब इन दोनों को माइनस कर रहे होंगे तो हमारा कितना आ रहा होगा, 12.8% आ रहा होगा, और इन दोनों को डिवाइड कर माइनस कर रहे होंगे तो 64 आ रहा होगा। कैसे आ रहा होगा, 36 माइनस 28 करेंगे तो 36 + 28 होता है हमारे पास 64, यहाँ 64 आ जाएगा, यानी कि 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 64। ये नीचे जाएगा 12.8, यानी कि कितना हो गया, 10 ऊपर ले जाएंगे, 64 बन जा 64, 64 2 जा 128, 2 से काटेंगे 5, मतलब 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 5 के बराबर आ रही है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या था, मिनिमम मार्क्स परसेंटेज कितनी चाहिए इस एग्ज़ाम को पास होने के लिए। 32.5%, 32.2% मार्क्स थे। अब हमें निकालना है प्रतिशत कितनी है, कितने मार्क्स % चाहिए उसे ताकि वो एग्ज़ाम को पास कर सके। तो यहाँ पर 28 था, 28 को डिवाइड करते हैं 5 से और इसमें जोड़ देते हैं तो हमारा प्रतिशत वैल्यू आ जाएगी टोटल 5.6 से प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 37.8% आ जाएगा, यानी कि इतने प्रतिशत मार्क्स चाहिए होंगे पास होने के लिए एग्ज़ाम में। ठीक है, आई होप इसे आपको क्लियर हो रही है चीज़ें। आइए दोस्तों टाइप 8 के क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम। इनिशियली रमेश हैड n टॉफ़ीज़, अ कस्टमर बॉट 10% टॉफ़ीज़ फ्रॉम n, another customer bought 20% toffees. After that, one more purchased 25% of the remaining toffees. Finally, Ramesh is left with 270 toffees in his shop. How many toffees were there initially in his shop? तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इनिशियली रमेश के पास n टॉफ़ीज़ हैं, एक कस्टमर है तो 10% टॉफ़ीज़ जो है n में से ले लेता है, मतलब n टॉफ़ीज़ में से 10% ले लेता है वो। दूसरा कस्टमर है 20% ले लेता है। ठीक है, उसके बाद एक और है जो 25% रिमेनिंग टॉफ़ीज़ का ले लेता है, परचेज़ कर रहा है, ख़रीद रहा है। अब रमेश के पास कितनी टॉफ़ीज़ बची, 270 टॉफ़ीज़ बची उसकी शॉप में। तो कितनी टॉफ़ीज़ थी इनिशियली, कितनी टॉफ़ीज़ थी शॉप में, वो बताना है हमें। तो आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहा होगा। तो आइए आप इस क्वेश्चन को हम करते हैं 2 तरीक़ों से। पहला तरीका है हमारा, हमने मान ली 100 टॉफ़ीज़ है। ठीक, अब कह रहा है कि 10% एक कस्टमर खरीद रहा है, यानी कि 100 का अगर मैं 10% निकालता हूँ तो कितना होता है, 10 होता है, यानी कि 100 का 10% में निकालता हूँ कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, अब बचा कितना, 90 बचा। दूसरा कस्टमर है जो रिमेनिंग का 20% निकाल रहा है, 20% क्या कर रहा है, ख़रीद रहा है। तो 20% खरीद रहा है, यानी कि इसका 20% कर रहेंगे तो हम 18 आ रहा होगा हमारा, और बचा कितना, 72 बचा। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी। आगे है एक और कस्टमर है जो 25% रिमेनिंग का 25% वो कर रहा है। अगर हम इसका 25% निकालता तो 1/4 निकालते हैं, 72 का कितना होता है, 4 से काटेंगे इसे कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 × 4, 4 × 32, मतलब यहाँ 18 आ जाएगा। बचा कितना हमारा, 72 में से 18 काटते हैं तो 54 बचता है। ठीक, और अभी कितना रमेश के पास, फिर रमेश के पास कितने पैसे टॉफ़ीज़ बची, 270 टॉफ़ीज़ बच गई, तो 54 बच रही थी यहाँ पर। तो 54 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 270 के बराबर होगी, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है,
270 डिवाइड में 54, ये काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 5 आ रही है। अब हमने टॉफ़ीज़ मानी कितनी थी शुरू में, 100 मानी थी, तो 100 को 5 से गुणा कर देंगे, यानी कि 500 टॉफ़ीज़ हमारी आ जाएंगी इनिशियली। ठीक है, अब मैं दोबारा इस क्वेश्चन को दोबारा समझाना चाहूँगा, क्योंकि आपको ये, मुझे लगता है कि आपको ये क्लियर नहीं हुआ होगा, तो मैं दोबारा बताना चाहूँगा इस क्वेश्चन को। तो हमने टॉफ़ीज़ पहले कितनी मानी थी, 100 मानी थी। ठीक, अब हमने करा, एक कस्टमर है जो 10% टॉफ़ीज़ खरीद रहा है इसमें से, तो 10% निकालते हैं, 100 का कितना होगा, 100 का 10% निकालेंगे कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, तो 10 हमारा यहाँ आ गया, बचा कितना, 90 बच गया हमारे पास। दूसरा कस्टमर है जो 20% खरीद रहा है, ठीक है, उन टॉफ़ीज़ में से, यानी कि इसका 20% निकालेंगे तो 1/5 निकाल रहे होंगे 90 का, और 90 का 1/5 कितना होता है, 18 होता है, यानी कि यहाँ 18 आ गया, और बचा कितना, 72 बचा। ठीक है, फिर आगे हमने देखा कि 25% रिमेनिंग टॉफ़ीज़ का परचेज़ कर रहा है एक और कस्टमर हमारा, तो 25% निकाल रहे होंगे तो 1/4 होती है 25% की फ्रैक्शन वैल्यू, 1/4 को 72 से इंटू कर रहे होंगे तो 4 को निकाल रहे होंगे तो 118 आ रहा होगा, 18 हमारा यहाँ पर खरीद रहा होगा वो। तो टॉफ़ी बच कितनी दी है, 54 बच रही है अब, और यहाँ पर बच कितनी थी रमेश के पास, 270 बच रही थी, यानी कि 54 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 270 के बराबर हो जाएगी, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 270/54, यानी कि यहाँ से काट रहे होंगे तो हमारा 5 आ रहा होगा। ठीक है, तो अब हमें निकालना, इनिशियली निकालने, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 5 आ गई, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 को 5 से गुणा कर देंगे, 500 हमारा इनिशियली आ जाएगा। अब मैं इसका आपको दूसरा तरीका बताना चाहता हूँ। दूसरा तरीका हमारे पास है फ्रैक्शन मेथड। कैसे हम फ्रैक्शन मेथड से आसानी से क्वेश्चन को कर रहे होंगे। पहली फ्रैक्शन हमारी 10% है, यानी कि 1/10, ये हमारा इनिशियल होगा और ये मेरा बचा हुआ होगा। ठीक, तो मतलब 10 का अगर मैं 10% निकालता हूँ तो कितना होता है, 1 होता है। 10 का अगर मैं 10% निकालता हूँ तो कितना होता है, वो 1 होता है। ठीक है, तो 10 में से अगर 1 माइनस कर रहे हैं हम, 10 का 10% मैंने निकाला, 1 हुआ, तो 1 हमने माइनस करा तो 10 में से 1 गया, कितना बचा, 9 बचा। मतलब 10 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा हमारा। ठीक है, अब दूसरे कस्टमर पे आते हैं तो 20% टॉफ़ीज़ वो खरीद रहा था, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। तो 5 में से 1 अगर माइनस कर रहे हैं तो कितना बचेगा हमारे पास, 4 बचेगा, क्योंकि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, और 5 का 20% क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो 5 में से 1 माइनस करेंगे कितना होगा, 4 हो जाएगा। 5 में से 1 गया, 4 बच गया हमारा। ठीक है, आगे है 25% और रिमेनिंग टॉफ़ी एक और कस्टमर खरीद रहा है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है हमारी, 1/4 होती है। 4 का 25% कितना होता है, 1 होता है। तो 4 में जब 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा है। ठीक है, आगे हम बताते हैं इस क्वेश्चन को। और अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, इनिशियल देखता हूँ कितनी है मेरे पास। ठीक है, अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, तो 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ 50 आ जाएगा, यहाँ 27 आ जाएगा, 9 3 27। ठीक है, अब हमारी बची कितनी, रिमेनिंग टॉफ़ीज़ कितनी बची, यहाँ 27 बची। बच कितनी थी, 270 बच रही थी, यानी कि ये 27 किसके बराबर हो जाएगा, 270 के बराबर हो जाएगा। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है हमारे पास, 270 डिवाइड में 27, यानी कि कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। जब 1 यूनिट की 10 वैल्यू है तो 50 यूनिट की वैल्यू निकालनी है हमें, तो 50 को 10 से गुणा कर देंगे, हमारा कितना आ जाएगा, 500, यानी कि 500 इनिशियल हमारी टॉफ़ीज़ हो जाएंगी। तो ये क्वेश्चन के 2 तरीके थे हमारे। आई होप आपको दोनों क्लियर हो रहे होंगे। और सेकंड मेथड को मैं अगर एक बार और बताना चाहूँगा कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन को, फ्रैक्शन मेथड को दोबारा बताऊँगा। 10% जो है हमारा कितना होता है, 1/10 होता है। 10% हमारा क्या होता है, 1/10 होती है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। और 10 में से अगर मैं 1 कम कर रहा हूँ तो कितना बचेगा, 10 में से 1 कम कर रहा हूँ कितना होगा, 9 होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूँ 20% की वैल्यू 1/5 होती है, तो 5 का 20% 1 होता है। 5 में 1 कम कर रहा हूँ कितना होगा, 5 में 1 कम करूँगा तो 4 हो जाएगा हमारा। ऐसे ही मैं 25% की बात करता हूँ तो 1/4 होता है। 4 में 1 कम करूँगा तो कितना होगा, 3 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब मैंने इन तीनों को लिख लिया। अब 4 से 4 को यहाँ काट दूंगा। ठीक है, सिंप्लीफाई कर दिया हमने यहाँ पर। तो 10 को 5 से गुणा करते 50 हो जाएगा, 9 3 कितना होगा, 27 हो जाएगा हमारा। तो बची हमारे पास कितनी टॉफ़ी, 27 बची यहाँ पर। ठीक है, 27 बच रहा है यहाँ पर, 27 यूनिट हमारी चीज़ बच रही है। लेकिन बच कितनी रही थी, यहाँ 270 बच रही थी, तो ये किसके बराबर होगा, 270 के बराबर हो जाएगा। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू हमारी हो जाएगी यहाँ पर 27, नीचे चला जाएगा तो निकाल रहे हो तो 10 आ रहा होगा। 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 10 आ रही है, तो 50 यूनिट की हमें निकालनी है, तो 50 यूनिट को 10 से गुणा कर देंगे, हमारा कितना आएगा, 500 आ जाएगा। यानी कि इनिशियल नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ हमारी कितनी हो जाएगी, 500 हो जाएगी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो जाएगा। और
तो दोस्तों आज हमने टाइप 6 से टाइप 8 तक के क्वेश्चंस करें और नए कॉन्सेप्ट्स को जाना है, और आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी और इन चीज़ों पे आपको प्रैक्टिस करते रहना है। बाकी अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं आपको नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।